हेलो दोस्तों। तो आज अपने दोस्तों एएलपी का आपका एग्जाम हुआ है 2024 मैथ्स का। तो अपने मैथ्स के बारे में जितने भी सवाल आए हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो एग्जैक्ट सवाल का जो भी मेरे को सवाल मिले उनको अपने इसमें डिस्कस कर रहे हैं कि किस टाइप के सवाल आपके आए हैं। शिफ्ट फर्स्ट के अंदर जो भी सवाल आए हैं उनको अपने डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों क्या आपको आगे वाली आने वाली शिफ्ट के अंदर क्या पता इनसे रिलेटेड सवाल मिले, तो अपने इनको डिस्कस कर लेते हैं जल्दी जल्दी। तो वीडियो को स्किप मत करना, पूरा देख लेना। जो भी सवाल आए हैं उनको किस तरीके से आपको टैकल करना है। चलिए पहले सवाल पे चलते हैं। देखो, एक नाव की चाल शांत जल में 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। दोस्तों एन की चाल दे रखी है 15। 4.5 घंटे में धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाती है और धारा की विरुद्ध वापिस आती है। कितने घंटे में? टोटल दोस्तों धारा के दिशा में जाती है और वहां से वापिस आती है, कितने घंटे लगते हैं टोटल? इसको 4.5 घंटे। इसका मतलब डी दूरी गई है, कितनी है? डी 30 दे रखा है। 30 किलोमीटर की दूरी गया है, 30 की आया है वापिस। ओके, टोटल इसको टाइम लगा वो 4.5 घंटे है। तो दूरी बटे क्या होता है? स्पीड। तो क्या होता है? टाइम निकलता है। तो एन की चाल धारा की दिशा में गया है तो एन कितना है? 15 है। नाव की चाल तो कितनी है दोस्तों? नाव की चाल 15, धारा की पता नहीं तो इसमें ऐड कर दो। धारा की विपरीत दिशा में जाएगा तो माइनस करनी है। अब दोस्तों इसमें से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, लेकिन अपने यहाँ से वैल्यू पुट कर लेंगे, जो अपना आंसर बन जाएगा वो अपना आंसर हो जाएगा। ये सारी की सारी डी की वैल्यू है। जैसे मान लो आपने रखा 5, तो 30 डिवाइड बाई 15 और 5 है 20। यहाँ पे 30 डिवाइड बाई 15 में से 5 गया, कितना बचेगा? 10। 0 3 आ गया, ये कितना आ गया? 1.5। तो ये 3 और 1.5 कितना हो गया? 4.5 आ रहा है बराबर। इसका मतलब ये अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इस पे दोस्तों 2 साल का सीआई निकालना है। तो सीआई परसेंट निकालो। 4% की दर से 2 साल की कितनी होती है? 8.16%। इसका 11,000 का इतना परसेंट निकाल दो। परसेंटेज से 2 जीरो गई, ये तो नीचे 2 जीरो आएगी, 1 जीरो इससे चली जाएगी। इसको गुणा करो, 11 6 66 और 6 11 कम 11 और 6 17, 1 11 8 88 और 1 89। तो 8 9 7 897.6 आपका आंसर आ जाएगा 2 साल के लिए। नेक्स्ट, ए किसी काम को 6 दिन में, बी 8 दिन में और ए और बी की सहायता से ए और बी सी की सहायता से 3 दिन में कर सकते हैं। तो दोस्तों टोटल वर्क मानना है, कितना आ गया? 24। 6 चौके 24, 8 दिया 24, 3 8 24। ए और बी 7 है तो सी की कितनी आएगी दोस्तों? एफिशिएंसी 1 आएगी। अब पूछा है कि टोटल 3200 रुपए मिले। तो टोटल 3200 रुपए मिले, इसका मतलब तीनों की टोटल की कितनी है एफिशिएंसी? 8। आपको सी की चाहिए तो सी की कितनी निकालिए? 1। 8 चौके 3200, तो एक पार्ट की सी की कितनी आ गई? 400। नेक्स्ट, देखो 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 400 और 2 साल का सीआई कितना है? 420। तो दोस्तों 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट, इसका मतलब 1 साल का कितना हो गया? 200। दूसरे साल का भी कितना होगा? 200। पहला साल दूसरा साल, ये कितना? 2 साल का सीआई तो 200 200 और 20 इसमें है तो 420 हो जाएगा। ये 20 रुपए ब्याज इस 200 पर मिला है। ब्याज पर ब्याज किस पर मिला है? ब्याज पर। अपॉन 200 इंटू में 100। 20 से काटा 10, 10 से इसको काट दो, कितना आ जाएगा? 10%। तो आपकी 10% क्या आ गई दोस्तों? दर आ गई। नेक्स्ट, एक्स और वाई का रेशियो 3:1 है। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो 3 की क्यूब 27 और 1 की क्यूब 1। तो 27 और 1 28 का रेशियो किससे? 27 में से 1 गया 26 से। तो ये कितना आ जाएगा? 14:13 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, इसको डिवाइड करना है दोस्तों, रिमाइंडर निकालना है। 6 का इसमें डिवाइड किया तो 1 रिमाइंडर बचेगा, 1 की पावर 14 प्लस 2 अपॉन 6। तो यहां से 1 आएगा, 2 और 1 कितना हो गया? 3/6। तो आपका रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 3। नेक्स्ट, इफ ए एक्स और इसका रेशियो दिए दोस्तों, आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है, बाहर वालों का गुणा अंदर वालों का गुणा। एक्स बराबर क्या आएगा? 8 × 27 है ना। ये 4 के साथ गुणा होगा, 4 इसके एक्स के साथ, तो ये 4 यहां से हटा के इसके नीचे ले जाओ। 4 दूनी 8, 27 दूना 54, 54 आंसर आ गया। नेक्स्ट, दो संख्याओं का एलसीएम इतना, एचसीएफ इतना। तो दोस्तों दो संख्याओं का गुणा बराबर होता है किसके? एलसीएम और एचसीएफ के। एलसीएम 245, एचसीएफ 7 है। इनका प्रोडक्ट ही पूछा है आपको, है ना, दोनों संख्याओं का गुणा। 7 5 24, 7 168 और ये 35। तो ये हो जाएगा 1715। 1715 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, एक चक्रीय चतुर्भुज है दोस्तों एबीसीडी, कोस स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर सी प्लस कोस स्क्वायर डी। तो दोस्तों
चक्रीय चतुर्भुज होने का मतलब एक वृत्त के जो चतुर्भुज है उसके सारे के सारे सिरे किस पर है, इसके चक्रीय चतुर्भुज के कोने इस पर है, वृत्त पर। तो इसको आप ना दोस्तों ए और बी और सी चारों कोने इस पर है, तो आप इसको एक वर्ग मान लो। चक्रीय चतुर्भुज तो कोई भी है ना, वो भी चक्रीय चतुर्भुज होता है। ए बराबर सी बराबर डी, मतलब प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होगा। अगर आप इसको क्या मानोगे, वर्ग मानोगे। कोई भी आप वृत्त के अंदर एक वर्गाकार आकृति चक्रीय चतुर्भुज बना रहे हो, इसका मतलब वर्ग भी हो सकता है, आयत भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। आयत तो नहीं होगा, वर्ग होगा या कुछ भी बनेगा। अब देखो दोस्तों, इसमें वर्ग माने तो प्रत्येक कोण कितना है, 90 डिग्री का है। तो यहां से इनकी वैल्यू पुट करोगे, ए की वैल्यू कोस 90 0, सारे के सारे जीरो आएंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा, 0। नेक्स्ट, ये दोस्तों अच्छा सवाल आया है। आपको इसके अंदर इसका एरिया पूछा है, तो आपने इसके अंदर सेमी पैरामीटर निकालना है। कितना आएगा बताओ, 5 + 7 + का 10 डिवाइड बाई कितना 2, 10 और 7 17 और 5 22 का आधा 11। अब हीरोन का फॉर्मूला लगाओ एरिया के लिए दोस्तों, क्या आएगा 11s × s - a। 11 में से 5 गया 6, 11 में से 7 गया 4, 11 में से 10 गया 1, 6 चौके 24 है ना, 24। तो इसका कुछ आ रहा है क्या, तो 3 × 2 लिखोगे इसको, 4 बार आ जाएगा ना, 4 का 2 आ जाएगा, तो 2√66 आपका सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ जाएगा। नेक्स्ट, x + 1/x = 5 है, तो ये कितना आएगा दोस्तों, 5 की स्क्वायर - 2, तो आंसर हो जाएगा 23। नेक्स्ट, x + y = 36, तो x का 5 गुना y के 4 गुना के बराबर है। x का 5 गुना y के 4 गुना के इक्वल है, तो x और y का रेशियो कितना आ गया दोस्तों, 4/5। अब देखो इनका योग कितना है, 9, 9 की वैल्यू 36, 1 की वैल्यू 4, तो 4 की वैल्यू 16, 5 की वैल्यू 20। आपको अगर इनका प्रोडक्ट पूछे है, मतलब 16 × 20 है ना, इनके स्क्वायर का, तो 16 का स्क्वायर प्लस का 20 का स्क्वायर। अगर इनका डिफरेंस पूछा है, डिफरेंस का मतलब ऑलवेज पॉजिटिव, तो 20 - 16 कर दो ना, पॉजिटिव आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। जो मर्जी चीज पूछिए एक्स और वाई के बाद आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, 55,000 का 55% का 70% का इतना, तो दोस्तों इनमें से गुणा लगाओ, ये प्रतिशत हटाओ, नीचे 100 आया, यहाँ से हटा दो, प्रतिशत हटाया, नीचे 100 आ गया। इसको काटोगे तो ये 1/4 लिख लो इसको। 3 0 से ये 3 0 कैंसिल होगी, 1 0 से 1 0 गई, 4 से कट रहा है क्या कोई, 4 से नहीं कट रहा ना, 5 दूनी 10, 5 से काटा 11 बार, और क्या कट रहा है बताओ, 2 से नहीं कट रहा, तो 55 × 11 × 7 डिवाइड बाई 8, इसको गुणा करो, 7 5 35, 35 300 कितना हो गया 85, इंटू में 11, तो 5 8 और 5 13, 11 और 1 12, 3 और 1 4, डिवाइड बाई कितना आ गया 8, 8 5 40, 2 8 दूनी 16, तो कितना बच गया 7, 8 9 72, 3 बच गया, डेसिमल 8 3 24 और 8 7 56, लगभग 529 के लगभग आंसर आ जाएगा इसका, अगर डेटा सही है तो दोस्तों। ठीक है, किसी न्यूनकोण के साइन और कोसाइन के अनुपात दोस्तों 5 बार है। इसका मतलब कोई भी थीटा है न्यूनकोण, तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इक्वल टू इनका रेशियो कितना है 5/12। इसको क्या लिख सकते हो, टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार। तो दोस्तों लंब आधार देख लो, आपको पता है कितना आ गया, 5 आ गया, ये 12 आ गया, तो ये कितना होगा 13। आपको साइन पूछा है, साइन थीटा बताओ, अगर आपने ये थीटा लिया है तो साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। लंब कितने है 5, कर्ण कितने है 13, तो 5/13 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, 11 पारियों का कुछ एवरेज है दोस्तों, 11 का कुछ एवरेज x दे रखा है। 12वीं पारी में इसने कुछ रन बनाए 120, तो इसका एवरेज कितना हो गया दोस्तों, 5 बढ़ गया, तो x + 5 कर दो। इसका मतलब है 11 पारियों का टोटल हो गया 11x, प्लस 12वीं पारी में 120 रन बनाए। अब इसका टोटल कितना हो जाएगा, x + 5 एवरेज है, और पारियां कितनी है 12 होगी, है ना, बराबर करना है। तो ये 12x और ये 11x इधर जाएगा, तो x बचेगा, 12 5 60, और 120 में से 60 गया, 60 आ जाएगा। ठीक है, 120 में से ये 60 इधर आके माइनस होगा, तो कितना आ गया, x की वैल्यू 60। तो नया एवरेज पूछेगा तो 65 हो जाएगा, पुराना एवरेज होगा तो कितना होगा 60 होगा। x की वैल्यू कितनी है 60, नया x + 5। नेक्स्ट, 5 लीटर के घोल में 6% चीनी है, 1 लीटर पानी भाप बन जाने से उसकी चीनी का परसेंट है। दोस्तों 5 लीटर का है, उसमें 6% चीनी आपको बताया हुआ है, कांस्टेंट पार्ट होता है ना, उसको आपको इक्वल करना होता है। तो चीनी कांस्टेंट है इसमें, पानी तो उठ गया। अब 1 लीटर पानी उठ जाने से कितना पानी बच गया, मिक्सचर 4 का कितना परसेंट चीनी रहेगी। अब
तो दोस्तों 2 दुए 4, 2 से काटा 3, 5 दिया 15 और 15/2% मतलब 7.5% आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट, 3 के लगातार प्रथम 25 गुणजों का एवरेज। दोस्तों पहला गुणज 3, 6, 9 इस प्रकार चलता रहेगा। 25 दिया 75, 75 आएगा। एवरेज पूछे तो फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाई 2 होता है ना, एवरेज निकालना होता है। तो फर्स्ट कितना है 78 हो गया ना एवरेज इनका टोटल, 75 और 3 78 डिवाइड बाई 2 तो 39 एवरेज आ गई इसका। नेक्स्ट, ये सवाल है दोस्तों, इसमें आपको कोण निकालना है, 2x प्लस वाई की वैल्यू निकालनी है। इसका मतलब x और y निकालो। देखो जब भी आपके समांतर रेखाएं होती है आपको पता है ये वही चीज बनी हुई है। ये 60 डिग्री है तो ये कोण भी कितना होगा, संगत कोण 60 डिग्री। ये देखो इस रेखा पर दो कोण बन रहे हैं तो यहाँ पर 180 पूरा कोण बनता है। ये 60 है तो ये कितना हो गया 120 हो गया। ये x है तो ये भी बराबर होंगे दोनों, इसका मतलब इसकी वैल्यू 105 होगी, संगत कोण है। तो 2x का मतलब 210 हो गया, 105 दूनी। y की वैल्यू कितनी आ गई 120, तो कितना आ गया 21 12 कितना हो जाएगा 21 और 2 23, 330 डिग्री हो गया आंसर। ओके, बाकी आपको x प्लस 2y पूछा हो तो वो भी निकाल सकते हो, 3x प्लस 5y पूछा हो तो वो भी निकाल सकते हो, जो मर्जी पूछा हो x y की वैल्यू आ गई आपके पास। नेक्स्ट, सीखकर 15 दिन में कोई काम करता है तभी 23 दिन में दोनों मिलकर, तो दोस्तों 15 × 23 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा 23 और 15 38। अब ये कटता नहीं है, डेटा ऐसा ही दिया हुआ है, क्या पता आपने डेटा गलत दिया है या सही दिया है। ठीक है, देख लेना जिसकी शिफ्ट में एग्जाम आया है तो अपने जो क्वेश्चन आया तो वो आप ऐसे कर सकते हैं। नेक्स्ट, 45 और 48 का HCF। दोस्तों देखो दोनों का डिफरेंस करो 3 है ना, 3 क्या हो जाएगा आपका HCF हो जाएगा। इसका मतलब 3 का डिवाइड भी जा रहा है इसमें भी जा रहा है, इससे बड़ी संख्या नहीं होगी वह, बड़ी से बड़ी संख्या यही होगी HCF। नेक्स्ट, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 16 रुपये है, 25% अधिक अंकित किया। देखो सिप्पी आपका है दोस्तों 16 रुपये, अंकित मतलब MRP 16 का 25% अधिक मतलब 5/4 कर दिया, कितना हो गया 20 हो गया। अब आपने इस पर डिस्काउंट दे दिया कितना 25%, तो 20 पर आपने 25 का डिस्काउंट दिया मतलब 3/4 कीमत रहेगी, तो कितना रहेगी 15 रुपये। ये क्या आ गया SP। 16 रुपये की चीज को 15 में बेचा, 1 रुपये का लॉस हुआ, कितने पर 16 पर, गुणा में 100%, तो कितना आ जाएगा 6.25% इसका लॉस परसेंटेज आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट, ये दोस्तों 11 से डिविजिबिलिटी का रूल से संबंधित एक सवाल आया है, तो उसकी ये तो नहीं पता मैंने, लेकिन ये लिख लिया है उस तरीके का सवाल कि कैसे सॉल्व करते हैं। इसके अल्टरनेट पदों का योग है ना, डिफरेंस करते हैं, जैसे 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 5 11, इनका कितना आ गया टोटल 11। अब 3 और 4 7, 7 और 5 12, इनका दोनों का डिफरेंस लेना होता है दोस्तों, है ना, पॉजिटिव डिफरेंस है। अब देखो ये 1 आ गया, अंतर या तो 0 आता तो वो 11 से डिविजिबल है, या अंतर 11 आता तो, या 11 का कोई भी मल्टीपल आता तो डिविजिबल होता। इसका मतलब ये इससे डिविजिबल, कंप्लीट डिविजिबल नहीं है। ओके, इसको चेक कर लेना। 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 6 12, 3 और 4 7, 7 और 5 12, सॉरी 6 और 6 12 बन रहा है क्या, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 6 12, तो 12 - 12 0 आ गया डिफरेंस। इसका मतलब ये 11 से कंप्लीट डिविजिबल होगा। अगर इसमें डायरेक्ट पूछा होता रिमाइंडर पूरा पूरा भाग जा रहा है, इसका मतलब रिमाइंडर कितना आएगा 0 आएगा। नेक्स्ट, 1 रुपए में 2 की दर से खरीदा, 1 रुपए में 3 की दर से बेचा, ऐसा कोई सवाल आया है दोस्तों आपके, तो दोस्तों इसमें क्या करोगे, 1 रुपए में 2 की दर से खरीदा ये सिप्पी, SP 1 रुपए में 3 की दर से बेचा, इनका निकाल दो इस प्रकार, तो 3 और 2 हो गया, तो 3 रुपए पर खरीद कर 2 में बेचा, 1 रुपए की हानि कितने पर 3 पर, तो 1/3 क्या होता है 33 से 3, 33 से 1/3%। ठीक है ना। नेक्स्ट, कोई आदमी 6 फीट का है तो उसकी परछाई 4 फीट बनती है, यदि आदमी 36 फीट का है तो इसकी परछाई कितनी बनेगी। दोस्तों हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल जो कल मैंने क्लास करवाई है उसमें ये 2 सवाल मैंने करवाए थे और सेम सवाल आपके एग्जाम में फंस गए हैं। देखो इसमें क्या होगा, 6 क्या है आदमी की हाइट है, आपको बताया था हाइट है ना, क्या लिखा है आपने आदमी की हाइट, नीचे क्या परछाई लिखिए ना, 6 के अकॉर्डिंग कितनी है 4 फीट बनती है, तो 36 अगर हाइट हो तो कितनी बनेगी, देखो 6 36 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 24 फीट इसकी परछाई बनेगी। नेक्स्ट, संख्या A 6 और 21 से पूर्णतः डिविजिबल है,
तो संख्या 5a किससे डिविजिबल होगी? दोस्तों ये पूरा डेटा नहीं है मेरे पास है, तो इसमें पता नहीं चलेगा बिना ऑप्शन के, लेकिन ये करना ऐसे होता है, संख्या है कोई a, 6 और 21 से डिविजिबल है दोनों से, इसका मतलब इनका एलसीएम ले लो। 6 और 21 का कितना आ गया? 42। तो संख्या किससे डिविजिबल होगी? 42 से। आपको पूछा है 5a संख्या किससे डिविजिबल है, या जो भी पूछा होगा इसके अंदर वो अपने निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। तो ये दोस्तों आज के सवाल थे, सारे के सारे सवाल मैंने करवाने की कोशिश की है और मैंने इसमें टाइम नहीं लगाया, जल्दी जल्दी जैसे अपने एग्जाम में सॉल्व करते हैं वैसे ही आपको सॉल्व करवाने की कोशिश की है, ताकि आपको भी इसी स्पीड से इसी तरीके से सवालों को सॉल्व करना है। ओके, तो आज की क्लास में इतने रखते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। इसी प्रकार की सारी वीडियो आपको मिलती रहेगी। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।